सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। आजकल साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ऐसी धूम मचा रही हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी अपनी औकात भूलने लगे हैं। अटी होगी पुष्पा। अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड हमेशा सिनेमा का असली राजा रहेगा तो आप गलत हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 बड़ी एक्शन फिल्मों के बारे में जो आने वाले वक्त में बॉलीवुड को जमीन पर पटक कर उसकी इज्जत ले लेगा और ये देख सबके होश उड़ जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं उन फिल्मों को जानने के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने वाली हैं? और अगर साउथ के असली फैन हो तो अब तक सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए, वरना साउथ वाले समझेंगे कि ये सब तो बॉलीवुडिया है। लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। नंबर 10 SMB29 साउथ की आने वाली एक्शन एडवेंचर फिल्म पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख देने वाली है। इस फिल्म का डायरेक्शन वही शख्स कर रहे हैं जिन्होंने बाहुबली जैसी जबरदस्त फिल्म बनाई थी, यानी SS राजामौली। फिल्म में साउथ के मेगा स्टार महेश बाबू होंगे और विलेन का रोल पृथ्वीराज सुकुमारन निभाएंगे, जो कि कमाल के एक्टर हैं। अब बात करते हैं फिल्म के बजट की, तो ये कोई आम बजट नहीं होगा। खबरों की माने तो इसका बजट करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास होने वाला है, यानी ये फिल्म आज तक की सबसे महंगी फिल्म बनने वाली है। यह फिल्म 2026 में रिलीज होगी और तब तक साउथ के बाकी बड़े फिल्म मेकर को अपनी औकात याद दिला देगी। जमीन के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं। नंबर 9 विक्रम 3 साउथ सिनेमा फिर से टहलका मचाने आ रहा है अपनी एक और बड़ी एक्शन थ्रिलर के साथ। ये फिल्म विक्रम का सीक्वल होगी जो 2022 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी। अब सुनो, जब विक्रम में सिर्फ 5 मिनट के लिए सूर्या भाई ने रोलेक्स बनकर एंट्री मारी थी तो भाई साहब थिएटर में ऐसा लगा जैसे भूकंप ही आ गया हो। सिर्फ 5 मिनट के सीन के दम पर फिल्म ने 500 करोड़ का ताबड़तोड़ कलेक्शन कर डाला था। सोचो, जब ये रोलेक्स भाई पूरी फिल्म में रहेंगे तो 1000 करोड़ तो पॉकेट मनी की तरह कमा लेंगे। और हाँ, फिल्म में सिर्फ सूर्या ही नहीं बल्कि साउथ के सबसे बड़े सितारे भी नजर आने वाले हैं। कमल हासन, कार्ती और थलापति विजय जैसे धुरंधर इस बार मिलकर स्क्रीन पर आग लगाने वाले हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये फिल्म इतनी खतरनाक होने वाली है कि भाई साहब बॉलीवुड वाले सोचेंगे कि ये लेवल हमारा नहीं है। वैसे तो ये मूवी 2026 तक आ सकती है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। और भाई, तब तक पोस्ट क्रेडिट सीन को याद कर करके रोमांचित होते रहो। नंबर 8 KGF चैप्टर 3 जब KGF चैप्टर 2 के एंड में चैप्टर 3 की अनाउंसमेंट हुई थी, तभी से फैंस की धड़कनें तेज हो गईं और हाइप ने आसमान छू लिया। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे रॉकी भाई फिर से सिनेमा घरों में तबाही का तांडव मचाने लौट रहे हैं। इस बार भी फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं प्रशांत नील और खबर ये है कि रॉकी भाई का खौफ सिर्फ इंडिया तक ही नहीं रुकेगा। जी हाँ, इस बार विदेश में भी बॉस का रौब चलेगा और दुश्मनों की तो एकदम छुट्टी हो जाएगी। मान लीजिए, जो सोचा नहीं था वही देखने को मिलेगा। लेकिन ठहरिए, क्योंकि फिल्म के लिए हमें लंबा इंतजार करना होगा। जी हाँ, KGF चैप्टर 3 हमें साल 2027 में देखने को मिलेगी। तब तक बाकी फिल्मों का शोर होता रहेगा, लेकिन असली बाप की एंट्री का इंतजार सबको रहेगा। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि ये फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने वाली है। बाकी फिल्में ट्रेलर जैसी लगेंगी और रॉकी भाई का स्वैग सबकी वॉट लगा देगा। तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। नंबर 7 टाइगर वर्सेस पठान बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्पाई एक्शन मूवी आ रही है और भाई साहब इस बार डायरेक्शन की कमान संभाल रहे हैं एक्शन फिल्मों के बादशाह सिद्धार्थ आनंद। लेकिन असली मसाला तो तब है जब इस फिल्म में इंडिया के सबसे बड़े 2 सुपरस्टार्स सलमान खान और शाहरुख खान पूरे 2 घंटे के लिए स्क्रीन पर धमाल मचाने वाले हैं। याद है जब ये दोनों सिर्फ 10 मिनट के लिए पठान में साथ आए थे? उस टाइम तो थिएटर हिलकर रह गया था, सीटियां और तालियां गूंज उठी थीं। अब सोचिए, जब ये दोनों पूरे 2 घंटे के लिए एक ही फिल्म में एक्शन का तड़का लगाएंगे तो बॉक्स ऑफिस पर ऐसा भूचाल आएगा कि रिकॉर्ड्स की हालत बेचारी माचिस की तीलियों जैसी हो जाएगी। वैसे ये ब्लॉकबस्टर फिल्म 2027 तक आने की उम्मीद है। तैयार हो जाइए, क्योंकि बॉलीवुड का टॉप कॉम्बो धमाका करने वाला है। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है
वो देश के लिए क्या कर सकता है। नंबर 6 पर है A6। बॉलीवुड की आने वाली एक बेहद बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म का डायरेक्शन साउथ के मशहूर डायरेक्टर एटली कुमार करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे, एटली यही वो बंदा है जिसने शाहरुख खान की सबसे बड़ी फिल्म जवान बनाई है। जी हाँ, वही एटली जो साउथ के सुपरस्टार्स को भी बॉलीवुड वाला स्टाइल दे चुका है। इस फिल्म में सलमान खान भी नजर आएंगे जो बॉलीवुड के दबंग खान हैं। अब सुनिए, खबरें तो ये भी हैं कि इस फिल्म की कहानी पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन पर आधारित होगी, जिसका मतलब ये कि सलमान खान को 2 रूपों में देखने का मौका मिल सकता है। और हाँ, सिर्फ सलमान ही नहीं, इस फिल्म में एक और बड़ा साउथ सुपरस्टार भी आपको देखने मिलेगा जो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री को ही अपने पंजे में लेकर बैठा है। फिल्म की शूटिंग 2025 में शुरू होगी और अगर सब कुछ सही रहा तो 2026 के अंत तक ये फिल्म दब के रिलीज होगी। अब देखिए, बॉलीवुड में इस बार साउथ का दमदार असर दिखने वाला है। बस समझिए, एटली ने इस बार सलमान को भी साउथ का जवान बना दिया है और जो हिट नहीं होगा उसकी तो खैर नहीं। मैं अपने चैनल पर हमेशा बॉलीवुड और साउथ मूवीज की लेटेस्ट अपडेट्स और लिस्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही रोमांचक बात बताने आई हूँ। मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल 7 एनियर्स रिवाइंड लॉन्च किया है, जहाँ पर मैं बॉलीवुड और साउथ के सुपरस्टार्स की बायोग्राफी, उनकी सक्सेस और स्ट्रगल स्टोरीज पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको अपने फेवरेट स्टार्स की जिंदगी के अनसुने किस्से और उनके संघर्षों के बारे में जानने का शौक है तो 7 एनियर्स रिवाइंड आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 7 एनियर्स फिल्म लिस्ट के वफादार व्यूअर्स अपने दोस्तों और फैमिली को लेकर 7 एनियर्स रिवाइंड को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं वादा करती हूँ कि आपको वहाँ भी वैसे ही दिलचस्प और इंस्पायरिंग कंटेंट मिलेगा। तो चलिए सब्सक्राइब करें 7 एनियर्स रिवाइंड को और मिलकर बॉलीवुड और साउथ के स्टार्स के सफर को एक्सप्लोर करें। नंबर 5, एनिमल पार्क। यह फिल्म बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन और वायलेंस से भरी फिल्म साबित होने वाली है। अगर आपने एनिमल फिल्म देखी थी तो आप जानते होंगे कि इसमें रणबीर कपूर ने बॉबी देओल को मार डाला था, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में एक नया ट्विस्ट सामने आता है जब हम देखते हैं कि बॉबी देओल का एक छोटा भाई है जो अपनी पूरी शक्ल रणबीर कपूर जैसी करवाता है। अब सोचिए, एनिमल पार्क में रणबीर कपूर बनाम रणबीर कपूर का मुकाबला होगा। यह तो जैसे 2 जानवर एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं और बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाका होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिल्म का सीक्वल जो 2026 तक रिलीज होगा दर्शकों को पूरी तरह से सन्न कर देने वाला होगा। एनिमल फिल्म ने जो धूम मचाई थी उसका सीक्वल उससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा, जहां एक ही अभिनेता 2 अलग अलग किरदारों में टकराएगा। क्या ये फिल्म वो धमाका करेगी जिसका इंतजार हर एक्शन फैन को है? तो तैयार रहिए, क्योंकि रणबीर कपूर वर्सेस रणबीर कपूर का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने वाला है। अब ये देखना होगा कि क्या इस बार बॉक्स ऑफिस की भी एनिमल जैसी तबाही मचती है। सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। नंबर 4, पुष्पा द रैम्पेज। जी हाँ दोस्तों, एक और धमाका आ रहा है। पुष्पा 2 के बाद अब पुष्पा 3 का इंतजार करना होगा। 2024 में जिस तरीके से पुष्पा 2 ने सिनेमा घरों में एंट्री मारी है वह सच में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिट बन चुकी है और अब तो यह फिल्म लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है। अच्छा लगता था सोचना कि पुष्पा 2 में ही कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म के एंड में जब पुष्पा 3 की घोषणा हुई तो सबकी धड़कनें तेज हो गयीं। वैसे खबरों की माने तो पुष्पा 3 में अल्लू अर्जुन चीन और जापान में जाकर पूरी तबाही मचाने वाले हैं। ये सुनकर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि इस फिल्म की शूटिंग पुष्पा 2 के साथ ही हो गया है और हो सके तो ये फिल्म 3 से 4 महीने के अंदर ही हमें सिनेमा में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप हमारा चैनल 7 एनियर्स देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि इस फिल्म में अक्षय कुमार हमें देखने को मिलेंगे। मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको देखना है तो आप उसे देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि पुष्पा 3 में क्या होगा? क्या अल्लू अर्जुन का अंदाज और भी बुरा होगा या फिर हमें चीन और जापान में सिनेमा का नया धमाल देखने मिलेगा? जो भी हो, मेरी तो पूरी उम्मीद है कि यह फिल्म बड़े पर्दे पर बवाल मचाएगी। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। नंबर 3, जाट।
जहां साउथ की एक और बड़ी एक्शन फिल्म धमाल मचाने आ रही है, जिसका निर्देशन किया है गोपी चंद मालिनी ने। फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ और भाई साहब जो एक्शन देखा वह तो बेमिसाल था। इस फिल्म में सनी देओल और रणदीप हुड्डा जैसे शानदार कलाकार नजर आएंगे। अब सुनिए, रणदीप हुड्डा विलेन बने हैं और सनी पाजी इस बार हैंडपंप नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन का फैन उखाड़ने वाले हैं। बस ये देखकर सनी पाजी के फैंस का तो दिल खुश हो जाएगा और ये फिल्म अप्रैल 2025 में सिनेमा घरों में दस्तक देगी। सॉरी बोल, ये लाइन सुनकर तो मजा ही आ गया। नंबर 2, वॉर 2। अगर आप एक बेहतरीन एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं तो वॉर फिल्म को देखना चाहिए। मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है और अब वॉर का सीक्वल आने वाला है। यह फिल्म हमें कई सालों के बाद देखने को मिलेगी और इस बार निर्देशक होंगे अयान मुखर्जी, जिन्होंने रणबीर कपूर की हिट फिल्म ब्रह्मास्त्र बनाई थी। अब इस फिल्म में ऋतिक रोशन एक बार फिर से अपने किलर किरदार कबीर में दिखाई देंगे, लेकिन इस बार उनका मुकाबला होगा साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR से। सोचिए, इन दोनों की तगड़ी लड़ाई देखकर आपका क्या होगा? पूरा थिएटर हिल जाएगा। आखिरकार इस बड़े एक्शन धमाके का इंतजार खत्म होगा, क्योंकि यह फिल्म अगस्त 2025 में रिलीज होगी। मतलब अगर आपने वॉर नहीं देखी तो अब क्या देखेंगे भाई? ये फिल्म एक्शन का एक नया लेवल दिखाएगी और आपको लगेगा कि साउथ की फिल्में भी बॉलीवुड के सामने बच्ची लगने लगी हैं। जंग की हर शुरुआत में दुश्मन का एक नया चेहरा। नंबर 1, स्पिरिट। तो भाई साहब तैयार हो जाओ, क्योंकि डार्लिंग प्रभास ला रहे हैं इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी वायलेंस फिल्म। इस बार वायलेंस का लेवल ऐसा होने वाला है कि सारे पुराने रिकॉर्ड्स धूल छाटते नजर आएंगे। प्रभास और संदीप रेड्डी वंगा का ये कॉम्बो तोड़फोड़ मचाने वाला है। अब संदीप वंगा को तो आप जानते ही हो, भाई को सेंसर बोर्ड की परवाह नहीं, वो वायलेंस की हदें पार करने में अपना मजा ढूंढते हैं और इस बार उनके हाथ में प्रभास जैसा सुपरस्टार है। सोचो क्या हाल होगा। फिल्म में तड़का लगाने आ रहे हैं साउथ कोरिया के सुपरस्टार मा डोंगसेok, जिन्हें आपने कई खतरनाक गैंगस्टर रोल्स में देखा होगा। खबरों के मुताबिक वो स्पिरिट फिल्म में भी एक खतरनाक विलेन का रोल प्ले करेंगे। यानी इस बार प्रभास और विलेन की टक्कर देखने लायक होगी। अब बात करें प्रभास की, तो भाई इस फिल्म में पुलिस की वर्दी में नजर आएंगे। बस ये सोचकर ही फैंस की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। प्रभास को वर्दी में देखने का मतलब सिनेमा घरों में सीटियां और तालियां गूंजने वाली हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये फिल्म 2000 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? भाई प्रभास के नाम पर कुछ भी मुमकिन है, लेकिन फिर भी साउथ और बॉलीवुड दोनों के ही फैंस की नजरें इस फिल्म पर टिकी हैं। तो बस तैयारी कर लो, क्योंकि स्पिरिट आने वाली है 2026 तक। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये फिल्म सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी तो कमेंट करके बताओ और मजाक मत समझना, ये वायलेंस है। वो बिल्कुल इंसानी नहीं है। ये रही उन 10 बड़ी एक्शन फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर मचाने वाली हैं धमाका। तैयार हो जाइए एक्शन, एडवेंचर और फिल्मी धमाल के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो समझ जाइए आप भी फिल्मी दुनिया के असली जानकार हैं। तो जल्दी से 7 आनियस फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब कर लो, वरना बॉलीवुड की फिल्मों की तरह आप भी पीछे रह जाओगे, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट और प्लान टू हिट फिल्में। तो जितनी जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टैप कर दो और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलना, वरना साउथ वाले भी समझ जाएंगे कि हम तो ट्रू बॉलीवुड फैंस हैं। 7 एनियास फिल्म लिस्ट, जहां फिल्में और मस्ती दोनों चलते हैं साथ। आप सुन रहे थे अपनी प्यारी सानिया दीदी की आवाज।